मेरे ख्याल से इस गाड़ी की मार्केटिंग अभी तक बिल्कुल गलत की गई है, क्योंकि जो इसका साइज़ है, जो इसका कंफर्ट है, मेरे ख्याल से इसको मोस्ट अफोर्डेबल एसयूवी कहना गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं। चलो, अब आप सिर्फ इसके एक जायगेंटिक साइज़ की तरफ देखें और इसके अफोर्डेबिलिटी की तरफ देखें, इसकी प्राइस और इसके कंफर्ट की तरफ जाएं। लोगों ने इस गाड़ी को बहुत ही अच्छा परसीव किया है। इसका पुराना फेसलिफ्ट और नया फेसलिफ्ट मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मकबूल है। Yes, this car is none other than Changan Ushan X7 5-seater Future Sense in a new facelift for you guys. Check this out. Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. तो अब हम सबसे पहले चलते हैं गाड़ी के खूबसूरत से फ्रंट की तरफ, और अगर हम देखते जाएं तो इस गाड़ी में बड़ी ज़बरदस्त सी DRLs मौजूद हैं और इनका डिज़ाइन बहुत ही स्लीक है। कुछ लोगों को कभी कभी लगता है ये इसकी हेडलाइट्स हैं, बट ऐसा नहीं है, ये DRLs हैं और टर्निंग सिग्नल्स भी हैं इस गाड़ी के। इसी के साथ नीचे से चलते जाएँ तो इस गाड़ी की जो फॉग लाइट्स की जगह है ना, यहाँ पर इसकी मेन हेडलैम्प्स हैं जो कि हाई एंड लो बीम के साथ आते हैं, और उसी के साथ जो नीचे वाले एक्सेंट्स हैं वो ग्रे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, और फ्रंट ग्रिल और उसी के साथ रिम्स हैं। फ्रंट ग्रिल की तरफ अगर हम जाएं तो हनी कॉम की तरह की ग्रिल है और बहुत ही खूबसूरत है। इसके अंदर फ्रंट कैमरा भी मौजूद है, चंगान का न्यू लोगो भी मौजूद है, और नीचे ये जो है ना इसका रेडार सेंसिंग का सेंसर भी मौजूद है जो कि गाड़ी को बहुत ही क्रेजी फील दे रहा है। ओवरऑल जो गाड़ी की वाइब है वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है। इसके साथ देखते जाएं अगर हम गाड़ी के रिम साइज़ को, तो इसका रिम जो है वो 19 इंचेस में आता है, और इसके अंदर GTI का जो है ना टायर चाइना का दिया गया है जो कि चाइनीज़ बहुत अच्छा ब्रांड है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम इसकी ह्यूज साइड को देखें तो गाड़ी के अंदर जो बॉडी की लेंथ है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। बिल्कुल फॉर्च्यूनर कैटेगरी की कार है और फॉर्च्यूनर जितनी ही इस गाड़ी की लेंथ है। साइड मिरर्स काफ़ी जायगेंटिक है और उसी के साथ नीचे इनके 360 डिग्री कैमरा भी मौजूद है। डोर हैंडल्स को देखते जाएं तो इसके अंदर स्मार्ट एंट्री जो है वो दी गई है, और इसी के साथ अगर हम गाड़ी की बैक की तरफ चलते जाएं तो गाड़ी की बैक ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत है। ऑल एंड ऑल इसके अंदर ये इसके LED टेल लैंप्स हैं जो दिए गए हैं, और ये रात को जब इल्यूमिनेट होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अभी इसका रैपर नहीं उतरा, बट अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो ओशान यहाँ पे एम्बेडेड किया गया है इसकी क्रोम की पट्टी के अंदर, जो कि बहुत अच्छा लगता है। इस साइड पे X7 की बैजिंग है, इस साइड पे चंगान की बैजिंग है, एंड दिस इज़ द बैक ऑफ दिस कार। तो देखें कंपनी ने बम्पर के अंदर दोनों साइड पे डिफ्यूज़र तो दिया है लेकिन सलेंसर नीचे एक ही साइड पे है। डिफ्यूज़र जो है ना ये फेक है, इनके भुलेखे में ना आइएगा। इसी के साथ अगर हम बैग देख ही रहे हैं तो ये गाड़ी की ऑटो ट्रंक है जो कि बहुत ही ह्यूज और बहुत ही अच्छी स्पेस प्रोवाइड करती है। आप बहुत ही अच्छा लगेज इसके अंदर कैरी कर सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पे टूल्स अवेलेबल हैं, और इसकी जो स्टपनी है वो गाड़ी के नीचे दी जाती है, और यहाँ से हम इसको ऑफ कर देंगे। साथ हम मूव करते हैं गाड़ी की बैक सीट की तरफ। सबसे पहले आज हम बैक सीट एक्सप्लोर करेंगे बिकॉज मैं इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो गाड़ी की बैक सीट पे इंटर होते ही साथ मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँ कि मैंने फुल बदतमीजी से ये सीट पीछे की हुई है अपनी ड्राइविंग पोजीशन के मुताबिक, और इस गाड़ी के अंदर एम्पल लेग रूम अवेलेबल है। एम्पल मतलब इतनी ज़्यादा स्पेस है कि मैं बिल्कुल ऐसे रिलैक्स करके इसमें बैठ सकता हूँ। सबसे ज़्यादा जो की पॉइंट मुझे सबसे अच्छा जो लगा है ना वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर बेहतरीन सा लेग रूम है,
और उसी के साथ पीछे एसी वेंट्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एयर फ्लो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी के नीचे चार्जिंग आउटलेट अवेलेबल है। यहाँ तक जो एसी की थ्रो है वो बहुत अच्छी आ रही है। इसी के साथ अगर हम इसके ह्यूज डोर विंडोज़ और पीछे वाले क्वार्टर ग्लास की बात करते जाएं तो ये आपको एक बहुत ही स्पेशियस फील दे रहा है, मतलब क्लास्ट्रोफोबिक फील इसके अंदर नहीं आ रही। और मौका भी है, दस्तूर भी है, तो हम अगर इसका ये देखते जाएं हाइट तो ये कुछ खास अच्छी नहीं है, इससे थोड़ी ऊपर हो सकती थी, बट क्योंकि इसके अंदर पैनोरामिक रूफ अवेलेबल है इस वजह से ये यहाँ से हाइट इसकी थोड़ी लो है। बट आप अगर 6 फुट टॉल नहीं हैं तो आपके सिर को कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आप इससे लंबे हैं तो यस आपको सफ़र के दौरान या तो ऐसे बैठना पड़ेगा या ऐसे बैठना पड़ेगा। सीधा बैठेंगे तो सिर लगने के चांसेस ज़रूर हैं। अब फ्रंट सीट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आगे का क्या माहौल है। लेट्स गो। सो दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ चंगान उशान X7। जस्ट हैव अ फील ऑफ दिस हाइट एंड आप अगर इस ये वाइब इंजॉय कर सकते हैं तो आपको फील आएगी कि अगर आप बड़ी गाड़ी में बैठने के और ऊंचा बैठने के शौकीन है ना तो फुल ऐसे घोड़े वाली वाइब है इसके अंदर। तो अब हम सबसे पहले ना एक साइड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एल्युमिनियम फिनिश तो नहीं है, प्लास्टिक फिनिश है, लेकिन एल्युमिनियम उसके ऊपर ब्रश फिनिश दी गई है। यहाँ पे डोर हैंडल्स मौजूद हैं। सॉफ्ट पैडिंग बहुत अच्छी लग रही है इसके अंदर, और कलर जो कैमल है ये ऑफ वाइट इंटीरियर से बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये स्टिचिंग जो है गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फिनिश दे रही है। सारे विंडोज़ इसके जो हैं ऑटो हैं, यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और ये आपका एसी वेंट मौजूद है। एज आई सेड एसी की परफॉर्मेंस गाड़ी की बहुत अच्छी है। उसी के साथ अगर हम देखते जाएं तो यहाँ पर गाड़ी के साइड मिरर्स के कंट्रोल्स मौजूद हैं। आप इसी तरह इसको रिवॉल्व करेंगे तो गाड़ी के साइड मिरर्स बंद हो सकते हैं, और इसी की तरह अगर आप इसको ऊपर की तरफ टर्न करें तो गाड़ी के साइड मिरर्स ओपन हो जाएंगे। उसी के साथ इको आइडल का फंक्शन मौजूद है, फिर ट्रैक्शन कंट्रोल का मौजूद है, डाउन हिल असिस्ट है, ऑटो ट्रंक है, एंड ड्राइवर साइड का जो वेंटिलेटेड सीट एंड हीटेड सीट के बटन्स हैं वो इस साइड पे मौजूद हैं। इसी के साथ ऑटो हेडलाइट लेवलिंग का बटन भी इसी साइड पे मौजूद है, जो कि ये सारी जो स्पेस है ना ये बहुत ही ज़्यादा यूजेबिलिटी वाइज ड्राइवर के लिए बहुत अच्छी असिस्टेंस है। इसी के नीचे अगर हम देखते जाएँ एक छोटी सी स्टोरेज पॉकेट है अगर आप यूज़ करना चाहें, और फिर रेस का पैडल एंड ब्रेक का पैडल है। और अगर हम रेस के पैडल के बारे में बात करते जाएँ तो यस ये देखें ये ग्राउंड वाला है, जिस तरह स्पोर्टेज में या टूसॉन में आता है, वो ऊपर वाली रेस नहीं है, जो कि गाड़ी में जब आप चला रहे होते हैं ना ये आपको जो पैडल है ना ये बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंट फील देता है, तो दैट्स अ गुड थिंग। ओके सो हम सबसे पहले चलते हैं मीटर की तरफ। मीटर इसका जो है ना फुली डिजिटल है, फुली। यहाँ पे आरपीएम है, ये बल्कि आरपीएम है, और यहाँ पे है स्पीड, टाइम आ जाता है, यहाँ पे आपका फ्यूल गेज आ जाती है और रेंज आ जाती है फ्यूल की। उसी के साथ कौन सा ड्राइविंग मोड है वो यहाँ पे शो हो जाता है, गियर यहाँ पे शो हो जाता है, गाड़ी के इंजन की हीट एंड कूल जो है वो यहाँ पे शो हो जाती है, और कितनी गाड़ी ऑडोमीटर पे चल चुकी है वो यहाँ पे शो हो जाती है। उसी के साथ एक बेहतरीन सा न्यूली डिज़ाइन न्यू फेसलिफ्ट के अंदर ये दिया गया था स्टीयरिंग व्हील। ये फुली लेदर फिनिश के अंदर है, और इसके ऊपर मल्टीमीडिया के बटन्स भी मौजूद हैं, जो कि ऐसा फील होता है कि ये टच हैं बट ये हैप्टिक बटन्स हैं। बट ये टच नहीं है, ये हैप्टिक बटन्स हैं, लेकिन इनकी फील और फिनिश बहुत अच्छी है। स्टीयरिंग का ओवरऑल जो ये वाला डिज़ाइन है ना ये थोड़ा सा इस तरह कर्वी डिज़ाइन है, जो कि आप जब इस पर हाथ रखते हैं ना तो ये बहुत सॉलिड फील देता है, ये ड्राइविंग प्लेजर को इंक्रीज़ करता है। नीचे से डी शेप स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पे आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम और मल्टीमीडिया के सारे कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, कॉल अटेंड कर सकते हैं वगैरह वगैरह। और इसी के साथ इस साइड पे आप इसके क्रूज़ के कंट्रोल्स देख सकते हैं। नीचे 360 डिग्री कैमरा के भी बटन मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको मिरर्स दिखाए थे कि इसके कैमरा सारे मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें 360 डिग्री जो कैमरा है ना वो ऑन हो जाता है, और ये इसका 360 डिग्री कैमरा है जिसमें हमें अभी इसका फ्रंट व्यू नज़र आ रहा है। अभी ये 2D के अंदर हम दिखा रहे हैं। अगर मैं लेफ़्ट साइड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें राइट एंड लेफ़्ट साइड के दोनों मिरर्स के जो है ना वो मुझे साथ ही कंट्रोल्स दिखा रहा है। अगर मैं इसी गाड़ी के बैक साइड पे दिखाता हूँ तो मुझे रियर व्यू कैमरा भी शो करवा देता है। अगर मैं फ्रंट पे क्लिक करूँगा तो मुझे फ्रंट कैमरा दिखाएगा। इसी के साथ अगर मैं 3D व्यू पे चला जाता हूँ तो अब मैं अपनी पूरी गाड़ी को 3D देख सकता हूँ कि मैं कहाँ पे पार्कड हूँ, और मैंने कभी क्लोज स्पेसेस से अगर गुजरना हो तो ये यूजेबिलिटी वाइज बहुत ही अच्छा है। इवन इसके ग्राफिक्स भी अच्छे हैं, और गाड़ी का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम या मल्टीमीडिया स्क्रीन है ना इसके अंदर कोई भी हैंगिंग कुछ भी नहीं है। ज़बरदस्त जो है ना डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहे हैं।
क्योंकि नए फेसलिफ्ट के अंदर ये इंफोटेनमेंट सिस्टम भी अपग्रेड किया गया था लास्ट वर्जन के अकॉर्डिंग। ओके, गेट बैक टू द स्टीयरिंग व्हील। अब हम इस क्रूज़ की बात करें। क्रूज़ के अंदर रडार तो मौजूद है और इसके अंदर अडैस के फंक्शंस भी मौजूद हैं, बट अडैस के फुली फंक्शंस अवेलेबल नहीं है। अगर मैं इसमें कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ तो आप लोगों ने मुझे लाजमी गाइड करना है। इसके अंदर ऑटो ब्रेकिंग या ब्रेकिंग का लेवल सेट करने की ऑप्शन तो मौजूद है, बट लेन असिस्ट मौजूद नहीं है। मैंने सारी सेटिंग्स एक्सप्लोर की हैं। अगर आप लोगों को किसी को पता हो कि इसकी लेन असिस्ट की सेटिंग्स कहाँ हैं तो मुझे लाजमी बताना है आप लोगों ने। थैंक यू। अलॉन्ग विद दैट ये एसी के सारे टच कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, जो कि मल्टीमीडिया सिस्टम के अंदर सारी इंटीग्रेशन इसकी शो होती है, बट आप इसको टच पैनल को यूज़ करके अपना एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। स्टोरेज पॉकेट यहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे कप होल्डर अवेलेबल है जिसके अंदर मैंने वॉलेट रखा हुआ है। और दिस इज़ द डबल क्लच 7 स्पीड ट्रिप्टोनिक ट्रांसमिशन, जिसको आप मैनुअल भी यूज़ कर सकते हैं, ऑटो भी यूज़ कर सकते हैं। पैसेंजर साइड का जो वेंटिलेटेड सीट एंड हीटेड सीट का ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। ड्राइविंग मोड्स यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि मैं आपको साथ साथ ही इसकी एनिमेशन दिखा दूँ। ये पहला जो एनिमेशन है ना, वो इसकी आगे कस्टम मोड की, ये कंफर्ट मोड है, दिस इज़ द स्पोर्ट्स मोड, और जहाँ पे मीटर बिल्कुल ही रेड हो गया और अपने डायनेमिक्स भी चेंज कर चुका है, एंड दिस इज़ द इको मोड। अब बेसिकली जो इसके अंदर कस्टम मोड है ना, वो सबसे मज़े की चीज़ है। अगर आप कस्टम मोड के अंदर गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी आपके ड्राइविंग स्टाइल को अडेप्ट करती है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको फ्यूल एवरेज और पिक और स्टीयरिंग की जो ग्रिप है वो प्रोवाइड करती है कि आपके ड्राइविंग स्टाइल के अकॉर्डिंग गाड़ी कैसे चलेगी। तो ये एक नई चीज़ है। उसके साथ अगर हम देखते जाएँ तो ब्रेक होल्ड अवेलेबल है। बहुत ही अमेजिंग फीचर है बहुत छोटा सा फीचर, बट सच में अगर ये यूज़ करने पे आए तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल फीचर है और मुझे ऐसा लगता है कि हर गाड़ी के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। इसको बेसिक फीचर्स के अंदर डाल देना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक अवेलेबल है। उसी के साथ ग्लव बॉक्स में जाएं तो यहाँ पे चार्जिंग आउटलेट्स अवेलेबल है एंड नॉर्मल साइज़ का डिसेंट सा ग्लव बॉक्स भी है। और इसी के साथ अगर हम आदिल की साइड पे जाएं तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये पियानो ब्लैक फिनिश है। फ्यूचर सेंस की जो है ना बैजिंग दी गई है आपको बताने के लिए कि जी आप फ्यूचर सेंस वाली गाड़ी में बैठे हैं, ये सादा वेरिएंट नहीं है। और उसी के साथ जो नीचे वाला ग्लव बॉक्स है ये बहुत छोटा सा है, बस एक टिशू बॉक्स आया, दैट्स इट, ये फुल हो गया। सो यस, नेगेटिव पॉइंट्स में सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि यस इसके दरवाजे बहुत ज़ोर से मारने पड़ते हैं। दूसरा जो ग्लव बॉक्स है ना वो उसके अंदर और यहाँ पे स्पेसेस नहीं है, तो अपने अगर मोबाइल वगैरह रखना है, कोई चीज़ रखनी है तो वो मुश्किल हो जाएगी। और इसी के साथ जो मैं आपको डैशबोर्ड की फिनिश सारी बता ही रहा हूँ, तो ऊपर तो सॉफ्ट प्लास्टिक मौजूद है, बट ये वाली जो फिनिश है ना इसकी प्लास्टिक की, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसके अंदर ब्रश फिनिश दी गई है प्लास्टिक में और बहुत ही ज़बरदस्त फील दे रही है गाड़ी को। और ये मुझे टच पैनल से ना मेरे से एसी बंद हो गया, ऐसे हाथ लगता है। और इसी के साथ मैं आपको बताता चाहूँ कि गाड़ी के अंदर 4 डोर स्पीकर्स एंड 2 ट्वीटर्स इन पिलर्स मौजूद हैं और गाड़ी का ओरिजिनल साउंड बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग फील है, कोई बहुत ज़्यादा फजूल सा नहीं है, ठीक है, गाड़ी के लिहाज से वेरी गुड। उसी के साथ यहाँ पे ऑटो डिमिंग मिरर होना चाहिए था, नहीं है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। सबसे मज़े की चीज़ जो मैंने कल रात एक्सप्लोर की थी, इसके अंदर टच लाइट्स हैं जो कि मुझे बहुत मज़े की लगी हैं, ये फील बहुत अच्छी है इसकी। उसी के साथ अगर हम वॉइस कमांड की बात करते जाएं तो चलें ट्राई करते हैं अगर गाड़ी मान जाए। हाय जंगान, काइंडली ओपन द सनरूफ। ओ हेलो, देखा गल मान ली इन्ने, इन्नी ते घर वाले नहीं सुनते। वंस ट्राई अगेन। हाय जंगान, काइंडली क्लोज द सनरूफ प्लीज। The sunroof is being closed. ओह थैंक यू। वॉइस कमांड्स पे आप इसके अंदर और भी प्ले कर सकते हैं। हाय जंगान, देखा उसने नहीं बात मानी, स्टीयरिंग का बटन दबाना ही पड़ता है। How can I help you? हाय जंगान, काइंडली टर्न ऑफ द एसी। The air conditioning is on. ऑफ द एसी, नहीं मानी। देखा, कभी कभी काम करती है, कभी नहीं करती, सारी बातें नहीं आपकी मानेगी, ये अपनी टर्म्स की इसकी कंडीशंस हैं उसकी के मुताबिक मांगती है। और मैंने एक और भी चीज़ एक्सप्लोर किया, आप इसके सिस्टम में अगर थोड़ा सा प्ले करेंगे ना तो वॉइस कमांड्स की भी एक स्पेशल टाइप है जो ये सुनती है। आप इससे हर बात नहीं कर सकते, जैसे हैवल में या बाकी गाड़ियों में इंटीग्रेटेड है ना, वो थोड़ी सी और बातें भी समझ लेती है, लेकिन ये अपना जो स्पेसिफिक वॉइस कमांड है सिर्फ वही सुनती है।
तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँ कि गाड़ी के पुराने फेसलिफ्ट और नए फेसलिफ्ट के दरमियान क्या क्या चीज़ें चेंज की गई थी जो कि चंगान ने इम्प्रूव की थी, इम्प्रूव की थी। सबसे पहले जो गाड़ी के अंदर ये ट्रिम्स थे ना, ये आते थे रेड कलर के, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। ये इन्होंने चेंज करके इसको ग्रे फिनिश दे दी। फ्रंट जो हनी कॉम ग्रिल है इसको थोड़ी सी क्रोम फिनिश भी दी है और इसको थोड़ा सा ब्लैकिश फील भी दी है। ये बहुत ज़बरदस्त होगी। चंगान का लोगो चेंज हो गया। इसी के साथ अगर हम साइड पे चलते जाएं, अमेजिंग से इसके विंड मिल स्टाइल जो है ना, इसके जो रिम्स हैं वो अपग्रेड कर दिए गए। टायर साइज में कोई चेंजिंग नहीं आई, रिम के अंदर चेंजिंग आई। यहाँ पे एक एक्सेंट चलता था रेड कलर का, वो ख़त्म करके ग्रे फिनिश दे दी गई, जो कि गाड़ी को बहुत ही स्लीक लुक दे रही है। बैक पे इस लिहाज से कोई भी चेंजिंग नहीं की गई, लेकिन मेजर जो चेंजिंग्स हैं वो इंटीरियर में की गई थी। तो अब चलते हैं हम इंटीरियर की तरफ। जो इंटीरियर में मेजर चेंज था वो स्टीयरिंग का था। स्टीयरिंग कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किया गया। मीटर कम्प्लीटली अंदर से डायनेमिक्स जो थे ना, इसके जो कलर्स थे वो बिल्कुल न्यू कर दिए गए। उसी के साथ इंटीरियर का जो कलर था वो ऑफ वाइट था, वो कैमल ब्राउन के अंदर चेंज कर दिया गया। इंफोटेनमेंट सिस्टम जो था वो सारा अपग्रेड कर दिया गया। और मैकेनिकली अगर हम सबसे मेन चीज़ की बात करें तो इसका गियर बॉक्स जिसके अंदर इश्यूज आ रहे थे वो कम्प्लीटली नया कर दिया गया और डबल क्लच 7 स्पीड की ट्रांसमिशन दे दी गई। इसी के साथ मैं बताता जाऊं कि चंगान ने इसकी प्राइसेस ओवर द ईयर्स बहुत बार चेंज भी की हैं और कभी यह हाई प्राइस पे गई है, कभी लो, और इसके ऊपर काफ़ी ऑफर्स भी चलती रही हैं। ये पहले गाड़ी जब लॉन्च हुई थी तब 70 to 80 लाख के अंदर फॉल करती थी और उसके बाद ये गाड़ी 9 मिलियन तक चली गई। 7 सीटर फ्यूचर सेंस वाला वेरिएंट 9 मिलियन से भी ऊपर का था। फिर इसके अंदर 2 लाख रुपीज़ की ऑफ़र आई कि आप लोगों को मेंटेनेंस फ्री दिए जाएंगे, इनवॉइस के अंदर आपको 2 लाख रुपए का ऑफ मिलेगा और आप गाड़ियां लें। लोगों ने बहुत पसंद की, लोगों ने तब भी गाड़ियां खरीदी और यस, तब भी ये गाड़ी वर्थ इट थी और है। आज मौजूदा जो मैं ये 0 मीटर कार लेके आया हूँ, इसकी न्यूली ऑफर में लेके आया हूँ, जहाँ पे 8,50,000 का ऑफ मिला है हमें। 5 सीटर फ्यूचर सेंस पहले तकरीबन 89 समथिंग की थी, जो कि अब हमें कॉस्ट की है 81 समथिंग, और फाइलर का टैक्स डाल के टू बी एग्जैक्ट इसकी प्राइस बनी है 82,60,980 रुपीज़ टू बी एग्जैक्ट। और 82 लाख में अगर आज की बात की जाए, वैल्यू टू मनी की बात की जाए और गाड़ी के ह्यूज साइज़ की बात की जाए, कंफर्ट की बात की जाए, ओवरऑल जो इस गाड़ी का ऑरा है उसके लिए अगर मैं कहूँ तो यस, इट्स अ वर्थ इट प्राइस। गाड़ी का फ्यूल टैंक बहुत ही अच्छा है, 55 लीटर्स का है। उसके अंदर आपको रेंज तकरीबन 700 से 800 किलोमीटर की देती है। फ्यूल एवरेज विद इन सिटी तकरीबन 10 के 11 के अराउंड दे रही है अगर आप नॉर्मल ड्राइवर हैं, ज़्यादा रेव नहीं करते। और अगर हाई स्पीड्स पे आपको 13 से 14 एंड डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल 15 की भी एवरेज दे सकती है। यस, इस गाड़ी का गियर बॉक्स अब पहले से बहुत अच्छा है। ड्राइविंग का जो डायनेमिक्स हैं वो अच्छे हैं। टायर्स ओके हैं। जापानीज़ टायर्स अवेलेबल नहीं है जो कि होने चाहिए थे, बट चाइनीज़ में भी उन्होंने कोई कम चीज़ नहीं दी, आपको अच्छी ही चीज़ दी है। एंड यस, जो फीचर्स होने चाहिए ड्राइवर के लिए ज़रूरी हैं, जो फीचर्स यूज़ होने हैं, जो मार्केट की डिमांड है कि सनरूफ्स और पैनोरामिक्स होने चाहिए और स्पेशियसनेस वाली सीट्स होनी चाहिए, वेंटिलेटेड सीट्स होनी चाहिए। यस, ईच एंड एवरीथिंग इस गाड़ी के अंदर कवर्ड है। इवन इससे ज़्यादा कॉस्ट की कार्स के अंदर भी, कॉम्पैक्ट कैटेगरी के अंदर भी इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं दिए जा रहे। तो यस, आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस कार एंड दिस इज़ एन अमेजिंग 82 लाख कार इन द मार्केट राइट नाउ। अगर आप लोगों के पास भी 8 मिलियन रुपीज़ हैं और आप एक ज़बरदस्ती फैमिली के लिए ह्यूज कार लेना चाहते हैं, एसयूवीज़ के अंदर सबसे बेहतरीन और बड़ा साइज़ है इस गाड़ी का, फॉर्च्यूनर कैटेगरी की कार है, तो यस, ये कार आप लोगों के लिए है। 82 लाख के अंदर आपको इस मार्केट में इस साइज़ की, इस स्पेशियसनेस की, इन फीचर्स के साथ कोई भी और गाड़ी नहीं मिलेगी। यस, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, आप चाइनीज़ ब्रांड्स के अंदर भी एक्सप्लोर करेंगे और यूज्ड मार्केट के अंदर भी एक्सप्लोर करेंगे, बट मैं एक 0 मीटर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 0 मीटर गाड़ी लेने का ये फ़ायदा होता है कि आपको किसी भी और चीज़ की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। सेकेंडली, दिस इज़ द चंगान ओशान X7 फ्यूचर सेंस 5 सीटर न्यूली अवेलेबल फॉर यू। अगर आप लोग इस तरह की गाड़ियाँ एंजॉय करना चाहते हैं तो रामे मोटर्स, विहाड़ी रोड, हासिलपुर आना मत भूलिएगा। एंड यस, आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। ओके, तो अब गाड़ी की जो फर्स्ट ड्राइव है ना वो आदिल लेने लगा है और आदिल ने आज चंगान फर्स्ट टाइम चलानी है। हियर इज हिज फर्स्ट एक्सप्रेशंस एंड फर्स्ट फेशियल एक्सप्रेशंस। यार सीट Overall. बहुत हाइटेड है, सीट बहुत, आपको व्यू जो बहुत ज़्यादा आ रहा है।
ओवरऑल जो गाड़ी के अंदर फील है ना वो बड़ी ऐसी आती है कि आप इतने ऊंचे किसी जहाज घोड़े पे चला बैठे रहे हो, जहाज चला रहे हो। मेन जो होता है ना वो गाड़ी का होता है इम्प्रेशन, जो आपके ऊपर डालती है, आपको एक कॉन्फिडेंट फील देती है। इसके अंदर कोई भी ऐसा खास ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। आप गाड़ी के अंदर बैठते हो, को बुनर नज़र आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, और हर चीज़ आपके इन कंट्रोल फील होती है। हाँ, वो चीज़ बहुत अच्छी है, हर चीज़ की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। चक्कर घुमा लो। यस, इसके अंदर जो है ना डायनेमिक गाइडलाइंस भी मौजूद हैं, जो कि मैं आप लोगों को बताना भूल गया था। ये देखें, अब जैसे जैसे आदिल गाड़ी टर्न कर रहा है, साथ साथ डायनेमिक गाइडलाइंस भी वर्किंग कर रही हैं। जैसे 360 ऑन कर दो। यस, इधर से ऑन होगा। इसका एक और भी है, अगर आप इशारा लगाओगे ना तो उस साइड का मिरर दिखाने लग जाएगा। ओह वाह, हाँ। जिस साइड का इशारा लगाएंगे उस साइड का आपको साइड मिरर जो है ना वो उसका कैमरा नजर आने लग जाएगा, जो कि ड्राइवर असिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है। तो हम इसका 0 to 100 चेक करते हैं। सबसे पहले लगा देंगे गियर, लेट्स गो। अगर हमारे आगे कोई ट्रैफिक ना आई तो हम 0 to 100 एग्जैक्ट चेक करेंगे। ज़बरदस्त। गाड़ी के अंदर 1500 सीसी टर्बो चार्ज इंजन है एंड बहुत ही अमेजिंग पिक है। थोड़ा सा टर्बो का लैग आता है बट यस फील ओवरऑल बहुत अच्छी है।